जुड़ गए हैं रावदान सिंह जी। भिवानी महेंद्रगढ़ से टिकट मिल गया है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। अब विधानसभा से लोकसभा की तैयारी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। और पार्टी जिम्मेदारी दी है तो उस बीमारी के ऊपर हम अपने पूरे प्रयास करेंगे। लंबे वक्त से मंथन जारी था, अंदेशा था, अनुमान था कि हाँ अब आश्वस्त है कि टिकट मिलेगा, जिम्मेदारी दी जाएगी। हाँ जी बिल्कुल। पार्टी की तरफ से पहले ही सूचना दे दी गई थी सर? नहीं, पार्टी की तरफ से कोई सूचना नहीं दी गई थी। अभी लिस्ट जारी हुई है, उसी से देख के मैं बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल। और तैयारी अब पूरी है। हालांकि भिवानी महेंद्रगढ़ में आप पहले ही अपना चुनावी पैठ बनाए हुए हैं, तो अब ज्यादा मुश्किलात नहीं होगी। नहीं, देखिए मेरा क्षेत्र भी वही है, जन्म क्षेत्र भी वही है, कर्म क्षेत्र भी वही है, तो सारे भाइयों से एक अच्छा रिश्ता है। तो यही अपेक्षा करते हैं कि पार्टी की मजबूती के लिए सभी साथी, सभी भाई, सभी मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है। हमारे साथ रावदान सिंह जी, हरियाणा डिप्टी एडिटर विनोद लांबा जुड़े हुए हैं, आपसे सवाल करना चाहते हैं। विनोद। विधायक जी नमस्कार, आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। धन्यवाद सर, धन्यवाद। दिल्ली में आपसे अक्सर मुलाकातें मेरी होती रहती थी और मैं आपसे अक्सर पूछता था, तो आप कहते थे कि जो पार्टी तय करेगी, तो पार्टी ने तय कर लिया है। जो परंपरागत सीट कही जाती थी, श्रुति चौधरी का दावा बनता था, उसमें एक नयापन देते हुए रावदान सिंह, जो कि महेंद्रगढ़ आप विधायक भी हैं, सीनियर वरिष्ठ विधायक हैं रावदान सिंह साहब, तो आपको टिकट की जिम्मेवारी मिली है। क्या माहौल रहेगा अब? बहुत बढ़िया माहौल रहेगा। पूरे हरियाणा के अंदर ही माहौल जबरदस्त कांग्रेस के पक्ष में है, क्योंकि लोगों को भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के जो कार्यप्रणाली रही, उससे बड़ी भारी निराशा है और लोग बदलाव के मूड में हैं और बदलाव चाहते हैं। आज के दिन टिकट मिली है तो कुछ की टिकट कटी है। क्या लगता है कि जो पहले लड़ते रहे थे वो लोग आपके साथ कांग्रेस के लिए वोट मांगने जाएंगे? वो बिल्कुल जाएंगे। हमारा ये तो पार्टी का फैसला है। पार्टी जिसका उनका करते हम करते हैं, हमारा हुआ है, तो मुझे पूरी आशा है कि हम मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे। दान सिंह साहब, एक सवाल जरूर बनता है, पीसीसी चीफ उदयभान हो या फिर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, उनकी छाप नजर आती है। सतपाल ब्रह्मचारी का नाम हमने देखा था, मुलाकातें दिल्ली में भी उनसे हुई थी। जब आपसे मुलाकातें होती थी तो रावदान सिंह साहब के साथ सतपाल ब्रह्मचारी भी थे और महेंद्र प्रताप का नाम भी था। इस पे छाप नजर आती है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, और कहीं ना कहीं छाप नजर आती है उदयभान की, पीसीसी चीफ की। पूरी चली है उनकी। वो तो देखिए, पार्टी का एक प्रोसीजर है टिकट तय करने का, कि पहले स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाती है, उसकी रिपोर्ट के आधार पे सीईसी से फैसला किया जाता है। उसके अंदर सीएसपी लीडर और पीसीसी प्रेसिडेंट को सम्मिलित किया जाता है। तो मैं समझता हूँ ये सबके आपस के अच्छे मंथन से जो है ये काम हुआ है। ठीक है ना? नहीं, बिल्कुल। एक आखिरी सवाल का और जवाब दे दीजिए कि ओवरऑल जो 8 उम्मीदवार आज उतारे गए हैं, एक तो महागठबंधन के सुशील गुप्ता थे, कैसी लिस्ट लगती है आपको देखने में? आपने अलावा भी अगर इधर उधर बात करें तो। नहीं, बिल्कुल मैं समझ नहीं पाया, बीच में आवाज कट गई। क्या बताया आपने? दोबारा बता पाएंगे? सवाल ये है कि दान सिंह साहब, आपको तो बहुत मुबारक और आप अपनी महेंद्रगढ़ में लड़ाई लड़ेंगे। बाकी ओवरऑल लिस्ट कैसी नजर आती है आपको? बहुत अच्छी है। मैं समझता हूँ सभी लोग बड़े मजबूत हैं और अपनी लड़ाई लड़ेंगे, और कांग्रेस आप देखेंगे पूरे प्रदेश में विजयी होकर रहेगी। हमारी 9 की 9 सीटें हम जीतेंगे और एक हमारे गठबंधन की है, वो भी 10 की 10 सीटें जीतेंगे। ये हालात है हमारे यहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कब नॉमिनेशन वगैरह की आपकी फॉर्मेलिटीज होंगी, कब वो हम आपको बताते रहेंगे। बीच बीच में आपके सहयोग की हमेशा अपेक्षा रहेगी। मैं ऐसा समझता हूँ कि स्वस्थ परंपराओं को रखते हुए, प्रजातंत्र की उन भावनाओं को बढ़ाते हुए प्रेस का एक बहुत पॉजिटिव रोल रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रावदान सिंह साहब। धन्यवाद। बिल्कुल विनोद। रावदान सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए थे। रावदान सिंह जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।